डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस को हम डिफ़ाइन करते हैं इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स वैलेंस शेल। यानी एटम के दो हिस्से हैं, एक इसका न्यूक्लियस है और एक इसके बाहर शेल होते हैं। तो एटम के मरकज़ से उसके आखिरी शेल तक के फासले को हम एटम का साइज़ या उसका रेडियस मानते हैं। अब एटॉमिक रेडियस चूँकि लेंथ है तो लेंथ की ही यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम एटॉमिक साइज़ के लिए एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 100 पिकोमीटर या 10 की ताकत -10 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा कोई भी लंबाई की यूनिट जैसे नैनोमीटर वगैरह भी इस्तेमाल हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज़। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर चार्ज। एटम के मरकज़ पर जो प्रोटॉनों की तादाद होती है तो वो जितनी बढ़ेगी तो एटम का साइज़ उतना छोटा होगा। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा है हायर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज़ द एटॉमिक साइज़ बिकॉज प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियर पोल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक्स एंड एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज। यानी मरकज़ में जो प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो प्रोटॉनों की तादाद अगर आप बढ़ाएंगे तो मरकज़े की कशिश की ताकत बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन मरकज़े के करीब आएंगे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और साथ में इस डायग्राम में भी जब प्रोटॉनों की तादाद बढ़ती है तो एटम का साइज़ छोटा होता जाता है। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ़ शेल्स और उसके नतीजे में शील्डिंग इफ़ेक्ट। जब शेलों की तादाद बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगा, क्योंकि नए शेलों के आने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाएगा। अंदर वाले शेलों की तादाद जब बढ़ती है तो बाहर वाले शेलों के इलेक्ट्रॉनों पर मरकज़ी की कशिश कमज़ोर हो जाती है और इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हीलियम से जब हम नियान में जाते हैं और नियान से आर्गॉन में जाते हैं तो शेलों की तादाद बढ़ रही है और एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को मरकज़ी की कशिश से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसको स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जब बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर मरकज़ी की कशिश कमज़ोर पड़ जाएगी तो वो ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाएगा और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब हम पीरियाडिक टेबल में जायज़ा लेंगे एटॉमिक साइज़ का। तो अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। यानी जब हम पीरियाडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ कम होगा, क्योंकि मुसलसल प्रोटॉनों की तादाद में इजाफ़ा होगा और शील्डिंग इफ़ेक्ट चूँकि कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं उनके शेलों की तादाद सेम रहती है। तो मरकज़े की कशिश बढ़ेगी, प्रोटॉनों की तादाद बढ़ती है, एटॉमिक साइज़ कम होगा। तो लेफ़्ट टू राइट अब आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और शेलों की तादाद वही है, तो मरकज़ी की कशिश बढ़ेगी, लिहाजा एटॉमिक साइज़ कम होता जाएगा। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हर बार शेल की तादाद में इजाफ़ा होता है और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक तो एटॉमिक साइज़ मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। अगर मैं पिकोमीटर में बताऊं तो 152 पिकोमीटर है लिथियम का साइज़ और सिर्फ 64 पिकोमीटर है फ्लोरीन का साइज़। तमाम पीरियड में आप ये देख सकते हैं, सेकेंड पीरियड में भी सोडियम से आप जाएँ क्लोरीन तक तो ये 186 से 99 पिकोमीटर तक डिक्रीज़ हो रहा है मुसलसल। लेकिन ग्रुप में अगर आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएँ, जैसे लिथियम 152 से अगर आप आएँ सीजियम तक तो ये 262, तो मुसलसल साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी वजह एडिशन ऑफ न्यू शेल्स है। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हीलियम से नियान, आर्गॉन और क्रिप्टॉन में मुसलसल शेलों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, तो इनके एटॉमिक साइज़ में भी इजाफ़ा होगा। और इसकी वजह जो है ये शील्डिंग इफ़ेक्ट है, जिसको यहाँ दोबारा दिखाया गया है कि मरकज़े की कशिश से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफ़ेक्ट डोमिनेंट होता है, लिहाजा एटॉमिक साइज़ बढ़ता है।
अब एक और किस्म का एटॉमिक साइज़ को मापने का हम एक तरीका है कोवेलेंट रेडियस। चूँकि एटॉमिक साइज़ को एग्जैक्टली फाइंड करना मुश्किल है तो हम कोवेलेंट रेडियस का कंसेप्ट देते हैं। कोवेलेंट रेडियस का कंसेप्ट ये है कि जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनके मरकज़ों के दरमियान जो फासला है वो फ़िक्स हो जाएगा। अगर इस फासले को हम आधा करें तो ये दोनों एटमों का एटॉमिक रेडियस होगा। जैसे ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं, इनके मरकज़ों का कुल फासला होता है 74 पिकोमीटर, जिसको अगर हाफ़ कर दें तो 37 पिकोमीटर एक हाइड्रोजन का साइज़ है। इसके अलावा हमारे पास आयन होते हैं, तो आयन के रेडियाई को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगर पॉजिटिव आयन हो केटाइन, तो केटाइन का जो साइज़ होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। जैसे आप सोडियम को देख सकते हैं और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज को भी देख सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह तो अक्सर अगर शेल ही लॉस हो जाता है, यानी अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका तीसरा शेल जो है वो निकल जाएगा, तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। बहरहाल अगर एटम का शेल ख़त्म नहीं भी होता तो भी अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो जाती है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी कम हो जाती है और मरकज़ी की कशिश भी बढ़ जाती है, लिहाजा एटॉमिक साइज़ फिर भी कम ही होता है। तो केटाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं एनाइन, उनका साइज़ अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। जैसे आप क्लोरीन और क्लोराइड आयन को देख सकते हैं। क्लोराइड आयन इज़ लार्जर देन क्लोरीन, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड होगा। तो एनाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से लार्जर होगा। इसके अब नोबल गैसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वांडर वाल रेडियाई। जब नोबल गैसेस आपस में करीब आते हैं तो इनके मरकज़ों के दरमियान कुल फासले को नोट करके उसको दो पर तकसीम किया जाता है। चूँकि यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग नहीं होती और एटम की बाउंड्रियाँ भी एग्जैक्टली मिलती नहीं हैं, तो लिहाजा वांडर वाल रेडियाई असल एटॉमिक साइज़ से बड़े होते हैं। अब अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो है हमारे पास वो है वांडर वाल रेडियाई। इसके बाद एनाइन के रेडियाई बड़े होते हैं और फिर जो नॉर्मल हमारा एटॉमिक साइज़ होता है, फिर कोवेलेंट रेडियस और केटाइन का रेडियस जो है ये सबसे स्मॉलर होता है। तो ये था एटॉमिक साइज़ का बुनियादी कॉन्सेप्ट और उसकी पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स। बहुत शुक्रिया।